हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप बहुत बढ़िया होंगे आप सभी। और इसी के साथ ही आज हम स्टार्ट करेंगे वर्कशीट नंबर 13। क्लास रहेगी आपकी सेकंड और पेज नंबर पर आ चुके हैं हम करते हुए 73 पर। और इससे पहले अगर आपको सारा सोल्यूशन चाहिए हो वर्कशीट 12 तक या फिर चैप्टर्स का या कॉम्प्रिहेंशन है और टेस्ट पेपर, वो आपका सारा का सारा प्लेलिस्ट में अपलोड किया हुआ है, वहाँ से जा कर के आप देख सकते हैं। क्योंकि कई बारी कन्फ्यूज़न हो जाता है कि कौन सी वीडियो कौन सी क्लास की कहाँ पर अपलोड की हुई है, तो प्लेलिस्ट में जा कर के आप देख लेना। और देखिए क्या दिया हुआ है इसके अंदर। ए पार्ट है इसका, यूज़ द करेक्ट आर्टिकल्स बिफोर दीज वर्ड एंड राइट देम इन द करेक्ट कॉलम। आपको ये 3 कॉलम दिखाई दे रहे होंगे और इसके अंदर अकॉर्डिंग टू आर्टिकल हमने ये हेल्पिंग बॉक्स से सारे के सारे वर्ड्स को फिल करना है। लेकिन हम कैसे फिल करेंगे पहले वो सीखना भी तो पड़ेगा ना, क्योंकि चैप्टर में तो हम कर चुके हैं और ये चैप्टर से रिलेटेड ही वर्कशीट है। तो सबसे पहले इसने दिया हुआ है ए, फिर है एन और फिर है द। अब ये ए और एन का जो सा सिनेरियो है वो इस तरह से होता है कि ए हमेशा कॉन्सोनेंट के साथ यूज़ होता है, जो कि हम हिंदी में उनको व्यंजन कहते हैं। अगर फिलिंग द ब्लैंक्स के बाद जो वर्ड दिया हुआ है उसकी साउंड कॉन्सोनेंट में हो, व्यंजन में हो, तो लगेगा आपका ए। अगर आपको साउंड दिखाई दे स्वर में, मतलब कि वोवल्स में, तो आपको अप्लाई करना पड़ेगा एन। जैसे कि आपको फर्स्ट में ही मैं दिखा देती हूँ एग्जांपल लेके। यहाँ पर दिया हुआ है बुक, ये मैंने ए वाले कॉलम में फिल आउट किया है और बुक को मैंने लिया है इस हेल्पिंग बुक से यहाँ से। अब बुक है उसको हिंदी में राइट करेंगे तो वो बै से स्टार्ट होएगा, बै बकरी से स्टार्ट होएगा। तो ये आपका ना व्यंजन में आ जाता है, कॉन्सोनेंट में आ जाता है। और कॉन्सोनेंट के साथ हमेशा क्या लगता है, ए लगता है, इसीलिए क्या आएगा, ए बुक। सेकंड कॉलम में एन आया, एन के साथ मैंने इसको यूज़ किया एग को। अब एग जो सा है ना उसको हिंदी में कैसे लिखते हैं, ऐसे ए से स्टार्ट होता है वो। और वोवल्स देखें, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ और यू। देखो ई भी आ गया अगर आप इंग्लिश के अकॉर्डिंग चलो तो, और हिंदी में साउंड के अकॉर्डिंग चलो तो वो ए भी आ गया। ये होते हैं स्वर। स्वर के साथ हमेशा लगता है एन, इसीलिए मैंने एग को एन वाले कॉलम में डाल दिया। अब बच्चे सुन तो लेते हैं, समझ तो लेते हैं क्लास में, लेकिन उनको थोड़ा सा ट्रिक वाइज करवाया जाए तो और भी अच्छा रहता है। अब वो कहेंगे ए कब करें, एन कब करें, अब उनको याद नहीं रहता एग्जाम में कि स्वर कब, व्यंजन कब, वोवल कब और कॉन्सोनेंट कब। तो उनको ऐसे समझाना पड़ेगा कि जो सा ये ए है ये आंसर छोटा सा है जब हम फिल करने लगते हैं, और ए एन ये आंसर है बड़ा जब हम फिल आउट करेंगे। ए और एन में से एक तो फिल करना ही पड़ेगा। छोटा जो सा आंसर है वो कब लगेगा, जब वो आपके बहुत सारे होते हैं, कै कबूतर से लेकर के ज्ञा ज्ञानी तक बहुत सारे होते हैं ना, उनके साथ छोटा आंसर लगता है। और जो सा वो एन है वो ए अनार वाले थोड़े से होते हैं, ए अनार से लेकर के ए खाली तक जो से होते हैं वो 11 12 13 जो आप करवाओ उनको, और ये ऊपर 25 26 जितने भी आप करवाओ उसके अकॉर्डिंग। मतलब कि जो ज़्यादा सारे होते हैं आपकी वर्णमाला में वो उसके साथ छोटा सा आंसर, और जो से थोड़े से होते हैं, कम होते हैं, उसके साथ थोड़ा सा बड़ा सा आंसर। तो अगर आप अपनी तरफ से और भी कोई ट्रिक यूज़ करना चाहते हो तो एज यू विज, आपकी विश रहेगी वो। फिर है दा का यूज़। ये पर्टिकुलर यूज़ होता है कोई यूनिक चीज़ के लिए जो अपने पास एक ही हो। जैसे अब मून है, मून तो एक ही है, चंद्रमा तो हमारे पास, और सन है, अर्थ है। तो इस तरह के वर्ड्स के लिए दा यूज़ किया जाता है। अब ये हवा महल है, सबसे पहले तो देखो इसके वर्ड्स जो से वो कैपिटल में है, हवा का एच बड़ा और एम महल का एम बड़ा, हवा महल, तो हमने यूज़ करना है दा। सेकंड देखिए, ए किसके साथ आया, ईव के साथ आया, और एन किसके साथ आएगा, ऑरेंज, और यमुना, यमुना नदी एक ही है, इसीलिए यहाँ पर क्या आएगा, दा आएगा। अब इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, आप गूगल पे भी सर्च करके देख सकते हो। फिर है नीडल, नीडल के साथ ए आएगा, ऑक्टोपस के साथ आएगा एन, और अर्थ जो सी धरती है वो हमारी एक ही है तो दा। फिर है प्लांट, प्लांट पै से स्टार्ट होता है, पै, तो ये कॉन्सोनेंट में आता है, कै कबूतर कै खरगोश इस लाइन में आता है, तो आएगा आपका ए। और अम्ब्रेला आ जाएगा आपका एन, अम्ब्रेला। ए देखना है ना कि आपको यू देखना है।
फिर है हमारा स्काई। अब हम करेंगे इसका बी पार्ट। इसके अंदर दिया हुआ है फिलिंग द ब्लैंक्स विद ए एन और द। इसके अंदर भी हमने यही करने हैं। फर्स्ट है आई सा ए स्पैरो। स्पैरो इसका देखो ये से साउंड कर रहा है तो ये व्यंजन में आया तो ए होगा। फिर है आउल। आउल में ओ, ये वोवल है, वोवल के साथ क्या आएगा, एन यूज़ होगा। फिर नेक्स्ट में हो जाएगा लर्निंग टावर। लर्निंग ले से स्टार्ट हुआ है, लेकिन आपको ये भी देखना है कि उसके वर्ड्स कैपिटल हैं, वो यूनिक चीज़ है या पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बताया गया है या फिर किसी के ऊपर कॉन्सेंट्रेट किया गया है, तो यहाँ पर हमने दा का यूज़ किया है। कई बार वहाँ पे दा का यूज़ होता है जब एक ही पैसेज के अंदर एक चीज़ को बार बार बोला जा रहा है, तो फर्स्ट वाले फिलिंग द ब्लैंक्स में तो ए और एन में से यूज़ होगा और दोबारा उसी चीज़ का जिक्र हो रहा है तो वहाँ पर दा हो जाता है। और फेमस से पहले हो जाएगा ए, ग्लास से पहले ए, आइसक्रीम एन आइसक्रीम होता है। अब ये देखिए यहाँ पर भी मैन का जिक्र है, यहाँ पर भी मैन का जिक्र है। यहाँ पर तो इसने ए लगा दिया, ए मैन हो गया, लेकिन वही अगर उसी आदमी का जिक्र दोबारा हो रहा है उसी लाइन में या पैसेज में तो क्या यूज़ होता है, दा यूज़ होता है। फिफ्थ में है चॉकलेट के साथ ए आएगा और फिर एप्पल के साथ एन आएगा, एन एप्पल। सिक्स में एन आवर हो जाएगा। फिर है अम्ब्रेला, एन अम्ब्रेला और द अम्ब्रेला। अब ये देखो एक बार तो एन लगाया, एक बार दा लगाया, क्योंकि एक ही लाइन में दो बार यूज़ हो रहा है तो सेकंड टाइम दा यूज़ किया जाता है। एट्थ में है एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। नाइन्थ में हो जाएगा द सन। दा क्यों लगा, क्योंकि सन एक ही है हमारे पास, ऐसे नहीं है कि हर सिटी में हर स्टेट में अलग अलग दिखाई दे रहा है और बहुत सारे हैं फिर। और लास्ट वाले में भी हो जाएगा आपका द। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा ये कि कैसे कॉन्सोनेंट और वोवल के साथ ये हमने अप्लाई करने हैं। तो अगर आपको थोड़ी सी भी लगी हो कि आपकी हेल्प हुई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो मैं इसी मोटिवेशन के साथ बनाती हूँ कि पहले वाली आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही है। तो अपनी क्लास में या फिर फ्रेंड्स ग्रुप में, टीचर्स ग्रुप में ये शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।